तो मेरे ख्याल में अभी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, फिर भी हम इंडिया को फेवरेट रखें। तो आपने क्या इंडिया के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। इंडिया के चांसेस ज़्यादा 90%? 90% ही लगा ले। अब वो ऑस्ट्रेलिया में बात ही नहीं रहेगी जो पहले थी। क्यों? बस प्लेयर उनके ओल्ड हो गए हैं काफ़ी। तो ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर कुछ ना कुछ वो बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, तो मेरे ख्याल में इंडिया अगर देखा जाए तो दोनों टीमें बहुत अच्छी टीमें हैं क्योंकि बड़ी टीम है, लेकिन लगता है कि इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी? हाँ। मतलब आपने कहा कि इंडिया का अपना एज है, उनके पास होम ग्राउंड है, बैटिंग पिचेस नज़र आ रही हैं, तो ये चीज़ हामिल हो सकती है मैच जिताने में? बिल्कुल सही बात है कि कंडीशन उसके मुताबिक वो खेलते हैं। कौन जीतेगा? इंडिया। आप? मैं भी इंडिया को। क्यों? उनका होम है, जिस तरह से पहले सीरीज़ में इंडिया जीता है, जिस तरह से उन्होंने मारा उनके बच्चों में कल, तो फिर उनकी मेन टीम होगी इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। टीम में गिल नहीं है? गिल तो बच्चा है ना, कोई बार नहीं। बच्चा? बाबर आजम के सामने बच्चा है वो, वार्नर के सामने बच्चा है वो। नहीं, मुझे लगता है इंडिया पाकिस्तान की टीम जो है ना, वो उनका स्पिन डिपार्टमेंट है वो स्ट्रगल कर रही है इस वक्त। तो उनका बैट्समैन भी कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं हो रही, सारे बैट्समैन जो है ना, इमाम हो गया, फ़खर हो गया, वो आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं। तो इंडिया को फिर फेवरेट कहती है क्योंकि मैंने कहा था कि उनकी कोई कमज़ोरी नहीं है जिसको पाकिस्तान टारगेट करे। पाकिस्तान की 2-3 उनके ओपनर आउट ऑफ फॉर्म है, पहली बात ये। तो कैसे? उसके पास ऐसा बैटिंग है, सर से लेकर पाँव तक बैटिंग है उसके पास। क्योंकि अगर देखा जाए तो 6 ओपनर बैट्समैन है, जहाँ पर आप अगर ओपनिंग पे भेजोगे तो स्कोर बनाएंगे, अगर आप 6 नंबर पे या 7वें नंबर पे भेजोगे तो भी वो स्कोर बनाएंगे। क्या हाल है सर आपका? ठीक, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर, कल आपको पता है भारत और ऑस्ट्रेलिया आपस में भिड़ने जा रहे हैं, उनका टकरा देखने को मिलने वाला है। क्या लगता है कौन सी टीम किसको कितना टफ टाइम देगी, जीतेगा कौन? मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो फेवर जो है ना वो इंडिया को फेवरेट किया जाता है क्योंकि कंडीशंस को देखते हुए। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया की जो टीम है उसमें कोई ऐसी वीकनेस नज़र नहीं आ रही जिसको ऑस्ट्रेलिया टारगेट करे। तो ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर कुछ ना कुछ वो बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, तो मेरे ख्याल में इंडिया फेवरेट होगा कल के लिए। मतलब आपने कहा कि इंडिया का अपना एज है, उनके पास होम ग्राउंड है, बैटिंग पिचेस नज़र आ रही हैं, तो ये चीज़ हामिल हो सकती है मैच जिताने में? बिल्कुल सही बात है कि कंडीशन उसके मुताबिक वो खेलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी कम्बिनेशन बहुत अच्छी है, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो एज ऑलराउंडर हो, चाहे वो बॉलिंग हो, स्पिन डिपार्टमेंट हो। कोई ऐसे वैकेंसी नज़र नहीं आ रही थी जिसको मैं पहले कहा था जिसको ऑस्ट्रेलिया टारगेट करे। कोई इस तरह की जो कमज़ोरी नज़र नहीं आ रही इंडिया की टीम है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है अब इंडिया के अगेंस्ट। जो ऑस्ट्रेलिया टीम 5 दफ़ा वर्ल्ड कप विनर रह चुकी है। हाँ बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया को हम जब हम प्रिडिक्ट नहीं करते तो कुछ अनयूजुअल करते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमेशा जैसी भी वो ICC की टूर्नामेंट्स आते हैं, चाहे वो कमज़ोर साइड क्यों ना हो, वो सबसे अच्छे खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, फिर भी हम इंडिया को फेवरेट रखें। तो आपने कहा प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इंडिया को फेवर कर रहे हैं। कल गिल नहीं खेल रहा। बिल्कुल, मैंने आपको कहा था कि इंडिया की एक ख़ासियत है कि उनकी बेंच स्ट्रॉन्ग होती है। जो बेंच प्लेयर्स होते हैं ना, जिनको बिठाया जाता है कि अगर रिप्लेसमेंट के तौर पर अगर खेला जाए तो अच्छा परफॉर्म करे, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। चाहे वो 2-3 प्लेयर और भी अनफिट कोई कहीं ना कहीं हो जाए, उनके पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। उसका कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, तो मेरे ख्याल में गिल को इतना असर नहीं पड़ेगा। ओके, 14 अक्टूबर वाला मैच पाक भारत टाकरा है, बहुत बड़ा टाकरा नजर आने वाला है। ये सबसे बड़ा मैच होगा, टूर्नामेंट यहाँ से ही स्टार्ट होगा। क्या लगता है पाकिस्तान में बाबर आजम 5 रन करके आउट होने वाले हैं, भागने वाले हैं वो? नहीं, मुझे लगता है इंडिया पाकिस्तान की टीम जो है ना, वो उनका स्पिन डिपार्टमेंट है वो स्ट्रगल कर रही है इस वक्त। तो उनका बैट्समैन भी कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं हो रही, सारे बैट्समैन जो है ना, इमाम हो गया, फ़खर हो गया, वो आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं। तो इंडिया को फिर फेवरेट कहती है क्योंकि मैंने कहा था कि उनकी कोई कमज़ोरी नहीं है जिसको पाकिस्तान टारगेट करे। पाकिस्तान की 2-3 उनके ओपनर आउट ऑफ फॉर्म है, पहली बात ये। तो उनके स्पिन डिपार्टमेंट स्पेशली जो शादाब है वो विकेट टेकर है पाकिस्तान का, लेकिन वो भी स्ट्रगल कर रही है इस वक्त। तो इंडिया को ही फेवरेट कहते हैं, पाकिस्तान को फेवरेट नहीं कह सकते इसके हवाले से। इसमें भी पाकिस्तान को फेवरेट नहीं कह सकते। तो पाकिस्तान करने क्या गया वहाँ पर? सिर्फ कहने के हमने बिरयानी खानी है, हमने प्राइवेट जेट्स देखने हैं? नहीं, बिरयानी खाने तो नहीं गए, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जितने भी मैचेस जीते उनका 90% जो किरदार है या फास्ट बॉलर के या बाबर आजम के, इस वक्त दोनों स्ट्रगल कर रही है। क्योंकि नसीम शाह जो है ना वो अनफिट हो गया, अनफॉर्चुनेटली, तो पाकिस्तान की फास्ट डिपार्टमेंट भी स्ट्रगल कर रही है। उधर से जो है ना बाबर आजम खुद इस वक्त खेल नहीं रहे। तो आप किसको फेवरेट कहते हैं कि किस लिहाज से अपने पाकिस्तान को फेवरेट कहेंगे? फिर तो जाहिर सी बात इंडिया फेवरेट होगा।
माशाल्लाह, आप सही इंडिया के फेवरेटिज्म में बात कर रहे हैं। नहीं, मैं फेवरेटिज्म की बात नहीं कर रहा, मैं मतलब आप सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छे हैं, बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है, मतलब मेहनती हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनको बहुत पैसे खर्च किए जाते हैं। उनको जब हमारे सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम जब भी एक ही मैच से जो है ना प्लेयर को प्रेडिक्ट करते हैं उसको पाकिस्तान टीम मिलाते हैं। एक ही 50 कर दिया PSL में, उसको पाकिस्तान टीम मिलाते हैं। लेकिन उनका ये सिस्टम नहीं है। उसका एक डोमेस्टिक सर्किट होता है, तो उस एक प्रोसीजर के थ्रू एक प्लेयर आता है, जिसकी वजह से प्लेयर की कोई खामी नज़र नहीं आ रही थी। पाकिस्तान की इसी वजह से जितने भी नए प्लेयर्स आते हैं उनमें एक आध जो कामयाब होते हैं, एक ही बाबर आजम है जो नए प्लेयरों में कामयाब हुई, बाकी कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट है वो ख़राब है, उन मजबूत नहीं है। इस वजह से जो है ना इंडिया की क्रिकेट हम हमेशा हमसे अच्छा खेलते हैं। ओके, अच्छा, कल हमें बड़ा एक ज़बरदस्त टाकरा देखने को मिलने जा रहा है। दोनों टीमें माशाल्लाह से बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। एक तरफ भारत है, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है। कौन जीतेगा? इंडिया। आप? मैं भी इंडिया को। क्यों? उनका होम है, जिस तरह से पहले सीरीज़ में इंडिया जीता है, जिस तरह से उन्होंने मारा उनके बच्चों में कल, तो फिर उनकी मेन टीम होगी इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। टीम में गिल नहीं है। गिल तो बच्चा है ना, कोई बात नहीं। बच्चा? बाबर आजम के सामने बच्चा है वो, वार्नर के सामने बच्चा है वो। बच्चा सेंचुरीज करके जा रहा है। देखो वो अपने होम में बाहर किस कहाँ पे उसने सेंचुरी की है, बाहर किस मुझे शौक कर एशिया कप में जितना धो गया ना वो पाकिस्तानी बॉलर्स को। एक मैच में धोया और किस में धोया? पहले मैच में क्या हुआ है, हारिस रऊफ ने डंडा उड़ा दिया था उसका। सीखा, उसने कहा, उसने एक इंटरव्यू में कहा मुझे नहीं पता था पाकिस्तानी बॉलर्स कैसे हैं। उसने जज किया पाकिस्तानी बॉलर्स को, फिर धोया। पाकिस्तानी बॉलर 14 तारीख को मैच है, हमारा पता चलता है कौन जीतता है कौन हारता है। जैसे बाबर आजम 5 पे करके भाग गए हैं। वो उनका क्या ही कहना, उन्होंने 14 को भी हार ही जाना है। वो सिर्फ एशिया कप का मैच ही जीत सकते हैं, वर्ल्ड कप का नहीं। कौन है? कौन? पाकिस्तान टीम। एशिया कप कब जीते हैं? वो इंडिया से एशियन जीत गेम्स भी हारे हैं। एशियन गेम में है ना, फिर भी जीत जाते हैं। वर्ल्ड कप तो हारते ही हारते हैं। बस एक बार उन्होंने भाई मजा दिया की था हो गया। 152 वाले में, उसके बाद 14 तारीख टाकरा है साडा, तो पता लग जाएगा कौन चलो जीतता ठीक है, तुमने टेंड करवानी है, करवा देंगे। ये देखेंगे, आपने देख रहे हैं आके। मैं क्लीन शेव करवा दूंगा। और बता। नहीं यार, मतलब वो क्लीन शेव करवाएंगे या टेंड करवाएंगे? मैं दोनों को देखना है कि अगर वो सच्चे निकले कि पाकिस्तान के साथ है ना। मैं इंडिया के साथ हूँ। अच्छा, वो इंडिया के साथ है, वो कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगा, तो मतलब अगर इंडिया जीत गई ये टेंड करवाएंगे, अगर पाकिस्तान जीत गया वो अपनी क्लीन शेव करा देंगे। मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा और बाबर आजम सेंचुरी बनाएगा उस मैच में। देख ले 5 करके भागने वाला प्लेयर। कोई बात नहीं, 100 भी उसने किए हुए हैं। कब किया? भाई तू सेंचुरी पे है ना, क्लीन शेव लगा ले बाबर आजम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लाग गई। अच्छा, आपने कहा कि कल देखा जाए तो भारत का अपना होम ग्राउंड है, उनके पास एक एज नज़र आता है। उनकी कह लेंगे बैटिंग पिचेस भी हैं और बड़ा अच्छा आइडिया भी है। IPL के प्लेयर्स हैं और बहुत अच्छा खेले भी हैं वहाँ पर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी कोई कम टीम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम है, लेकिन जिस तरह से इंडिया परफॉर्मेंस करती आ रही है, मुश्किल है कि ऑस्ट्रेलिया उनसे जीतेगा मैच। ऑस्ट्रेलिया मुश्किल से जीतेगा कल। मुश्किल है, बहुत अच्छा टाकरा होगा, लेकिन इंडिया के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। इंडिया के चांसेस ज़्यादा, 90%। 90% ही लगा ले। अब वो ऑस्ट्रेलिया में बात ही नहीं रहेगी जो पहले थी। क्यों? बस प्लेयर उनके ओल्ड हो गए हैं काफ़ी। देखो उनके पास भी उनके प्लेयर ओल्ड थे। जब हमारा मैच था वार्म अप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उनके बैट्समैन ही बॉलिंग कर रहे थे। बिल्कुल उनके पास बैट्समैन, उन्होंने तो पाकिस्तान को मजाक बनाया हुआ था, जैसे वार्नर। कोई मजाक है नहीं दिया। ये मजाक कर रहे हैं। वार्नर को ले आए, लबेशन को ले आए, और जिस तरह कल मैच है इंडिया के साथ, वो अपनी प्रॉपर टीम लेकर आएंगे। उसके वार्नर जो है वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, ओपनर बैट्समैन। उसके साथ मिचेल मार्श जो है, अगर उनकी पार्टनरशिप अच्छी लग गई तो फिर तो उनके चांसेस हैं जीतने के। अगर ऊपर से वार्नर या मिचेल मार्श आउट हो गए फिर तो नामुमकिन है। ओके, क्या 14 अक्टूबर वाले मैच में भी आपने बता दिया कि भारत ही जीतेगा? फिर हम वहाँ पे क्या करने गए? प्राइवेट जेट्स एंजॉय करने गए? लगता तो है, बिरयानी खाने गए हैं और कुछ नहीं करने गए। वो भाई 14 मैच है तो फिर आज बिरयानी तो खानी बनती है। बनती है, वो तो बनती है, इतना तो बनती खाना जो ना खाना तो भूखा रहना ना। है। बस लग रहा है जैसे यहाँ से भुक्कड़ ही गए हैं। नहीं, भुक्कड़ नहीं गए। ये गाल ना करो। तो इंशाल्लाह 14 को हमारा मैच है और पाकिस्तान विन करेगा और अच्छा मुकाबला जीतेगा। सर, सवाल है इसका ये है कि कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का टाकरा है, क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? अगर देखा जाए तो दोनों टीमें बहुत अच्छी टीमें हैं, क्योंकि बड़ी टीम है, लेकिन लगता है कि इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी? हाँ। कैसे? उसके पास ऐसा बैटिंग है, सर से लेकर पाँव तक बैटिंग है उसके पास,
क्योंकि अगर देखा जाए तो 6 ओपनर बैट्समैन है, जहाँ पर आप अगर ओपनिंग पे भेजोगे तो स्कोर बनाएंगे, अगर आप 6 नंबर पे या 7वें नंबर पे भेजोगे तो भी वो स्कोर बनाएंगे। बाकी जो बॉलर है वो भी ऑलराउंडर है, चाहे वो कोई भी हार्दिक पांड्या देखो या कोई और भी देखो, तो सारे ऑलराउंडर है। कल गिल नहीं खेल रहे, इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते क्यों। गिल को डेंगू हो गया है, वो वर्ल्ड कप से चले गए हैं। ये भारत के लिए दुख की बात है। ये कह लें कि इसके अच्छा एक बैट्समैन रखेंगे वो, क्योंकि आईपीएल प्लेयर हैं, आईपीएल का सबसे ज़्यादा गेम। और शुभमन गिल जब नहीं खेल रहा है तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो अच्छा प्लेयर है, क्योंकि आईपीएल में वो हाई स्कोर रहा है, इसी वजह से कुछ कह नहीं सकते। फिर तो 50-50 होगा। 50-50 होगा, वो नहीं है तो। हाँ ओके, तो 14 अक्टूबर को भी एक टाकरा है, पता होगा हाँ, किसका है? पाकिस्तान और इंडिया का है। माशाल्लाह, याद है। क्या कहना चाहते हैं, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से मुतमईन है आप? हाँ क्यों नहीं, जब कोई या बॉलर या बैट्समैन या बॉलर हो इंटरनेशनल तक पहुंचता है तो उसमें ख़ास कुछ बात होगी, क्योंकि वैसे पीसीबी वाले या कोई भी मैनेजमेंट ऐसा ऊपर नहीं लाते इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, क्योंकि बच्चों को तो नहीं खिलाते, ख़ास उसमें कोई ख़ास बात होगी जो दूसरे में नहीं होगी, उनमें होगी। लोग बंदे कह रहे हैं कि नसीम शाह इंजर्ड हो गया तो पाकिस्तान नहीं जीत पाएगा, ये उनकी अपनी आवाम की राय है, लेकिन ऑब्वियसली मेरी अपनी राय है कि हसन अली भी अच्छी बॉलिंग करता है। अगर देखा जाए तो उसने अच्छी बॉलिंग की है। जो मैच अभी खेला है, पहला मैच पाकिस्तान ने खेला है, शाहीन के साथ अच्छी बॉलिंग की है उसने। बॉलिंग भी अच्छी की है, कैसी अच्छी की है? हारिस रऊफ 97 रन खा गए हैं, बहुत खा गए हैं। वो तो वार्म अप मैच में कहा गए थे ना, इस वजह अभी से। कौन सी अच्छी परफॉर्मेंस दे के गए हैं हम लोगों को? बाबर आजम 5 पे आउट हो चुके हैं 5 रन बनाने के बाद। बस ये तो ये मत कहना बाबर आजम अच्छा प्लेयर, अच्छा खेलेगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है कि बंदा 0 पे भी आउट हो सकता है, कभी कभार होता है कि 200 भी बना लेता है, फिर बंदे ताड़ियाँ बजाते हैं कि इसने तो अच्छा स्कोर बनाया, ये वेल प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, ऐसा है। लेकिन कभी कभार जब 5-0 पे आउट होता है तो कहते हैं कि ये अच्छा प्लेयर नहीं है। बाबर आजम हमें 0 पे आउट होते हुए नजर आ रहा है, कभी 11, कभी 5, कभी 1, कभी 2, इतना अच्छा रिकॉर्ड। बस ये तब पता चलेगा इन अवाम को जब बाबर आजम टीम में नहीं होंगे, तब उन्हें पता नहीं होंगे तो सुकून होगा टीम में। नहीं होगा सुकून नहीं होगा, क्योंकि देखा है बाकी खिलाड़ी इंटरनेशनल प्लेयर को हमने देखा है, जब बाबर आजम नहीं होते थे तो कैसा खेलते थे।